हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस मैं गेटवे क्लासेस ऐप पर कंप्लीट करा चुका हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा 2023 और 24 इसकी बात भी हम आज करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के जैसे कि जनरल क्वेश्चन होते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर कौन सी यूनिट ज्यादा आसान है, तो ये सब भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के जो वन शॉट रिवीजन के वीडियो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और वन शॉट रिवीजन के जितने भी वीडियो हैं सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहले गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां पर आपको सभी वन शॉट रिवीजन वीडियो के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि वहां से आप बहुत ही आसानी के साथ एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब क्वेश्चन भी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर और सेमेस्टर के बाद जो इवन सेमेस्टर हमारा आएगा क्या इवन सेमेस्टर के कोर्सेज भी गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इवन सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होंगे। आप लोगों का मार्च में और सेमेस्टर का जिस दिन लास्ट पेपर होगा उसके नेक्स्ट डे से आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर इवन सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे इवन सेमेस्टर के। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट ज्यादा आसान है, कौन सी यूनिट उससे थोड़ा सा टफ है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते, वो 3 यूनिट पढ़ना चाहते हैं या 4 यूनिट पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट नंबर 1 है ना, यूनिट नंबर 1 उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारी यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस। कौन सी यूनिट है? मैट्रिसेस। ये यूनिट पांचों यूनिट में सबसे ज्यादा आसान है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो सब्जेक्ट है पूरा ही सब्जेक्ट आसान है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिवली पांचों यूनिट में सबसे ज्यादा यूनिट आसान जो है वो है मैट्रिसेस, है ना। और इस यूनिट को आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ये समझ में भी आ जाती है। अब इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए वैसे यूनिट नंबर 1 सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस यूनिट से आप अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए आगे की यूनिट को पढ़ना आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए यहां पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है इस यूनिट के अंदर वो आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आगे के टॉपिक में भी यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो आप टॉपिक तैयार करेंगे वो होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और यहां पर आप क्या सीखेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे भी हेल्प करेगा। जैसे कि सॉल्यूशन, अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहला टॉपिक, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो यहां से आप ये मान के चलिए कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या तो वो क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इनवर्स कैलकुलेट करना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रैंक निकालनी हो नॉर्मल फॉर्म मेथड से। तो जब आप रैंक निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म मेथड से तो वहां पर भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से और सभी स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
देखिए आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन 100% हर पेपर में मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर का पेपर हो। तो इसलिए ये टॉपिक 7 मार्क्स का आना ही है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा तो आप इसको समझ लेंगे, इसको समझे बिना इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी तैयार करें और इसको भी तैयार करें। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट में दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, है ना, ये भी इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से एक तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए कि 100% आएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आ जाता है और एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम का भी आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं 7 मार्क्स के, तो उस केस में क्या होगा, फिर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो कंफर्म आएगा, ये कंफर्म आएगा। इसके आने के चांसेस 90% है, 10% कभी कभी नहीं आता। तो अगर ये नहीं आएगा तो 100% यहां से दो क्वेश्चन आ जाएंगे 7 मार्क्स में। तो इसलिए यूनिट नंबर 1 मेरा सजेशन यही है, कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको यूनिट नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। और छोटी यूनिट है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इन यहां पर अगर आप ध्यान दें, तीन तीन या चार क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, 3 या 4 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, 3 या 4 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, और इतने ही क्वेश्चन अगर आप इसके सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप इन सभी टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़नी है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। देखिए जरा, यूनिट नंबर 2, अब देखो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, इन चारों ही यूनिट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसलिए आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन का बेसिक होता है और इंटीग्रेशन का जो बेसिक होता है या बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आते हैं, उन सभी फॉर्मूलों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। और देखिए इनके जो मैंने आपको ये पढ़ाए थे सारे टॉपिक, ये यूनिट जब आपको मैंने पढ़ाई है, तो वहां पर मैंने सारा बेसिक आपको बताया है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत आपको मुझे लगता आएगी नहीं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इस यूनिट के अंदर पहला टॉपिक आता है लेबनीज थ्योरम। कौन सा टॉपिक है? लेबनीज थ्योरम। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूनिट नंबर 2 को छोड़ देते हैं और यूनिट नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो है, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सी यूनिट ज्यादा आसान है। तो पांचों यूनिट में सबसे आसान यूनिट यूनिट नंबर 1 है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3। लेकिन यूनिट नंबर 5 तभी आपको समझ में आएगी अच्छे से, तब आप यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे? यूनिट नंबर 5 बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए आसान है जो स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 को पढ़ेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 5 बहुत आसान लगती है स्टूडेंट्स को। क्लियर है? चलिए फिलहाल अभी इसकी बात करता हूं पहले में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आसान यूनिट कौन कौन सी है। यूनिट नंबर 1 सबसे आसान, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 और उसके बाद यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 ऐसा नहीं है कि टफ है, आसान तो ये भी है, लेकिन यहां पर आपको कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज करना होगा। क्लियर है? अब चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। यहां पर पहला टॉपिक है हमारा लेबनीज थ्योरम, और लेबनीज थ्योरम का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। हाँ इतना जरूर है, लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहां पर आपके गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आइलर्स थ्योरम की बात करते हैं। आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन या फिर टोटल डेरिवेटिव। अगर मैं इन दोनों टॉपिक की बात करूं तो यहां से भी इन दोनों टॉपिक में से किसी ना किसी टॉपिक का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। चाहे वो आइलर्स थ्योरम का हो या टोटल डेरिवेटिव का भी हो सकता है, दोनों में से किसी ना किसी टॉपिक से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट के अंदर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स के। बात समझ में आ रही है ना? 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा, और तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा कर्व ट्रेसिंग से। कर्व
ट्रेसिंग। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा चॉइस बताता हूं। ये मैंने आपको बता दिया कहां कहां से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा नहीं कि इनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो शॉर्ट तो आपका तैयार हो ही जाएगा। अब आगे देखो जरा, यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहां से लेबनिज थ्योरम को अच्छे से तैयार करें, आइलर्स थ्योरम को तैयार करें, है ना। ये दो टॉपिक दोनों को तो जरूर तैयार करें अच्छे से। और उसके बाद जो कर्व ट्रेसिंग है, अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहां पर आप कर्व ट्रेसिंग को चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने वैसे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है ना, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाह रहा हूं जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, तो वो पहले 2 टॉपिक पढ़े और इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ऐसा देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी की पूरी यूनिटी छोड़ के जाना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है। जैसे लास्ट ईयर का ही जो हमारा पेपर था उसमें क्या था कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, इन 3 यूनिट के जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप समझ में आ रही है। और जो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 है उनके क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ थे, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज्यादा था। यहां पर एक दो क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहली 3 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, है ना, लेकिन उन 3 यूनिट में से 2 यूनिट के क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा आ गए जो कि डायरेक्ट नहीं थे। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पहली 3 यूनिट को पढ़ा था उनको क्या लगा कि उनको लगा कि पेपर टफ था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि यूनिट नंबर 1, 4 और 5 के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। हाँ, यूनिट नंबर 2 और 3 से जरूर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, है ना। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग यूनिट नंबर 1, 2, 3 तैयार करके चले जाओ तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई थी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये, आप सारी यूनिट तैयार करके जाओ, लेकिन आप यूनिट में से टॉपिक छोड़ सकते हो। जो लगता है आपको कि ये टॉपिक मेरे से नहीं हो पा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इसको कर पाए, तो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस 2। ये डिफरेंशियल कैलकुलस 1 था, है ना। देखो अब यहां पर जरा देखिए, पहला टॉपिक टेलर एंड मैक्लोरेन सीरीज, मतलब ये टेलर सीरीज ही मान के चलिए, टेलर सीरीज ही है। तो यहां पर जो टेलर सीरीज होती है और वो भी 2 वेरिएबल के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको हमेशा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लें, यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। और अगर मैं बात करूं इसके जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है या टेलर सीरीज जो है जो आपको अप्लाई करनी है वो काफी लेंथी है। तो अगर आप यहां पर टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहां पर बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेलर सीरीज याद हो जाए। तो अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिख करके तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। और यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, है ना। तो ये भी एक आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। और लास्ट टॉपिक यहां पर आता है हमारा जैकोबियन। और जैकोबियन से एक 7 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वैसे ये यूनिट ये यूनिट भी आसान है, सबसे आसान तो नहीं है, लेकिन सबसे आसान तो हमारी मैट्रिक्स ही है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है और उसके बाद ये, यानी कि ये आसान यूनिट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3 तीनों आसान यूनिट है। तो यहाँ पर इस यूनिट को भी आपको कंप्लीट तैयार करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो वो यूनिट नंबर 3 को अच्छे से तैयार करके जाए। देखिए यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 में आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कर्व ट्रेसिंग को आप छोड़ सकते हैं अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। ऐसे ही आप यूनिट नंबर 4 के अंदर भी 2-4 टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 को आपको कंप्लीट तैयार करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। देखिए यहां पर आपको जैकोबियन को तो अच्छे से करना है, टेलर सीरीज को भी आपको अच्छे से करना है और इसको भी अच्छे से करना है क्योंकि ये आसान यूनिट है ना। यूनिट नंबर 4, अब यहां पर देखिए जरा, कुछ स्टूडेंट इस यूनिट को पढ़ने के बाद उनको लगता है कि यूनिट टफ है, लेकिन यूनिट टफ नहीं है। और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर यूनिट है मल्टी इंटीग्रेशन की, जहां पर आप डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रल सीखेंगे। और डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, 12th क्लास तक आपने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल नहीं पढ़ा है। और बीटेक में जब आप लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे वहां पर भी डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, मैथमेटिक्स 2 में भी कई जगह डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएगा और उसके बाद भी डबल ट्रिपल इंटीग्रल आएंगे। तो इसलिए आपको ये यूनिट जरूर पढ़नी चाहिए। बस इसमें से कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, और चेंज ऑफ वेरिएबल। यहां से इन दोनों में से एक टॉपिक से कम आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। यहां पर आप चेंज ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आप यहां पर स्किप कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? आपको क्या करना है यहां पर, देखिए यहां पर सबसे पहले बेसिक होता है डबल इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन भले ही एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से इंटीग्रेशन पहले पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप डबल इंटीग्रेशन पढ़ें, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड होता है उसको भी आप पढ़ें, और उसके बाद यहाँ से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप पढ़ लें। चेंज ऑफ वेरिएबल आपको लगता है कि ये ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको पूरा नहीं करना चाहते, वैसे यहां से भी मैं आपको बता दूं कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और प्लस 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीटा एंड गामा फंक्शन करने का समय आपके पास नहीं है, या आपको कम समझ में आ रहा है ना, टाइम कम होने की वजह से कम समझ में आ रहा है, तो आप उस केस में बीटा एंड गामा फंक्शन के जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको आप पढ़ ले। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर में जो पूछे जाते हैं उनको आप पढ़ लें, है ना। फॉर्मूले एटलीस्ट आप याद कर लें कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और वो ऑप्शन में ना निकल पाए तो आप एटलीस्ट उसके फॉर्मूले तो लिख ही दें, क्योंकि फॉर्मूलों का यूज आप मैथमेटिक्स 2 में भी करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए बीटा एंड गामा फंक्शन की। तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक पार्ट इसका पढ़ लेना। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है, ये इस यूनिट का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, और यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर आप मान कर चलिए कि 7 मार्क्स फ्री के हैं, है ना, 7 मार्क्स क्या है, फ्री के हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस यूनिट को आपको, पूरी यूनिट को नहीं छोड़ना है। इसमें से आप चेंज ऑफ वेरिएबल छोड़ सकते हैं, बीटा गामा फंक्शन छोड़ सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। इसका बेसिक पार्ट आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिक पार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको यूनिट नंबर 5 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर, और यूनिट नंबर 5 है हमारी वेक्टर कैलकुलस। तो यहां पर इस यूनिट को भी सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो इस यूनिट को जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने जो वेक्टर है, वेक्टर का बेसिक जो है वो मैंने आपको वहां पर क्लियरली बताया था। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले आपको वेक्टर का बेसिक पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूले आपको पढ़ना है। देखिए वेक्टर के नाम से घबराना नहीं है, वेक्टर जरूर है लेकिन टफ नहीं है, आसान है। क्लियर है? तो यहां पर आपको पहले वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद यहां पर देखो सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर, है ना। यहां से सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर का जो क्वेश्चन है लगभग हर साल आता है क्वेश्चन 2 नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तैयार कर सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव और वेलोसिटी पोटेंशियल, है ना, इन दोनों टॉपिक से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी से भी आ सकता है ना। इसमें भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें भी कोई टॉपिक छोड़ना, तो आप यहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद लास्ट में यहां पर आती है 3 थ्योरम। ये तीनों थ्योरम सभी स्टूडेंट को
अच्छे से तैयार करनी है और यहां से 3 में से कोई भी 2 थ्योरम के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि यहां से आपको 7 + 7 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब आप इसमें अपने आप देख लीजिए कि आपको मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते। बात समझ में आ रही है? जो स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है और बहुत आसान है। मैथ में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कंफर्म आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हैं। आप समझ में आ रही? और लास्ट टाइम कई स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर भी आए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो नोट्स है, लगभग पूरा पेपर इन्हीं से लास्ट ईयर का भी आया था और इस बार भी आएगा। क्लियर है? तो आप लोग इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी करें। एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं। वैसे सभी स्टूडेंट को अब तक पता होगा, है ना, पहले भी बता चुके हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए यहां पर मैंने पेपर का पैटर्न बताने के लिए लास्ट ईयर का जो पेपर है 2022-23 उसी पेपर को लिया है, क्योंकि इस बार आपका पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट ईयर था। ठीक है ना? पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा और सिलेबस भी सेम रहेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि लास्ट ईयर से पहले जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। सिलेबस क्या था? डिफरेंट था। लास्ट ईयर हमारा सिलेबस चेंज हुआ था और जो लास्ट ईयर था वही इस बार भी है। तो देखिए पेपर का पैटर्न क्या है, आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। टाइमिंग आपके पास 3 घंटे की होगी, है ना, और 3 सेक्शन यहां पर आएंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन ए। देखिए ध्यान दीजिए, ये सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए के अंदर आपको 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का होगा। अब यहां पर क्योंकि 7 क्वेश्चन आएंगे, तो कोई 2 यूनिट ऐसी होंगी जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे और बाकी से एक आएगा। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन बी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और यहां पर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक यूनिट का एक क्वेश्चन। तो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में और आपको 5 में से 3 करने होंगे, यानी कि यहां पर आपके पास 2 की चॉइस होगी। 2 की क्या होगी? चॉइस होगी। उसके बाद और आगे अगर मैं चलूं, सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, यहां से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, यहां से। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, आपको 2 में से एक अटेम्प्ट करना है और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के। तो सेक्शन ए हो गया आपका 14 मार्क्स का, सेक्शन बी हो गया आपका 21 मार्क्स का, क्योंकि वहां पर 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और सेक्शन सी आपका हो जाएगा 35 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाएगा 70 मार्क्स का। तो मुझे लगता है आपको सब कुछ बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, है ना। तो ये सब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग अब अच्छे से अपनी तैयारी करें। अभी भी आप लोगों के पास काफी ज्यादा समय बचा हुआ है। इतने समय में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।